मुझे अक्सर लोगों के ना मैसेजेस आते हैं, मुझे अक्सर लोग ना क्वेश्चन करते हैं कि सर जिस इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में था, जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ, उस इंसान ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है। मतलब उस इंसान पे ट्रस्ट कर कर के मैं थक चुका हूँ, या फिर उस इंसान ने बार बार मुझे धोखा दिया है, बार बार मुझे हट किया है, बार बार मुझे तकलीफ दी है। उस इंसान पर कितना ट्रस्ट किया, उस इंसान को इतना प्यार दिया, उस इंसान के लिए इतना सब कुछ किया, बट वो इंसान बार बार हमें हर्ट करता है, अंदर से तोड़ देता है, और हम अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके, हमारी सेल्फ से पूरी तरीके से गिर चुकी उसकी नज़र। वो इंसान बिल्कुल भी हमारी वैल्यू को समझने को तैयार नहीं, बिल्कुल हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एवरेजिंग कर रहा है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो चुकी है उस इंसान के सामने, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के। मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने उसको हर प्रकार से ट्राई कर लिया समझाने का, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन वो इंसान समझने को तैयार नहीं। ऐसे इंसान को कैसे सबक सिखाए, या फिर ऐसे इंसान को हम क्या कर सकते, इसके साथ कैसे उसको सबक सिखा सकते, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिख रही होगी, मेरा नंबर है या फिर इंस्टाग्राम की आईडी है। हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कॉल मत करो डायरेक्टली, कॉल बुक कॉल बुक करना पड़ेगा। कॉल बुकिंग के चार्जेस होंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज को पढ़ लो। कॉलिंग चार्ज आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, डिटेल्स मिल जाएगी। पेमेंट करने के बाद आप कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम आप मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे कि उस इंसान ने, सामने वाला जो इंसान है, उसने हमें पूरी तरीके से तोड़ दिया, पूरी तरीके से हमें, मतलब हर जगह से हम बिखर चुके, ना यहाँ के ना वहाँ के। मतलब उस इंसान के बिना रह भी नहीं पाते, और उस इंसान को, वो इंसान को अगर हमारी लाइफ में लाते हो तो सही से रहता भी नहीं, वो यूज करता है हमारा, मतलब सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है रिलेशनशिप में, या फिर हम हमारे साथ एक ऐसा रिलेशनशिप सिर्फ हमारा यूज कर रहा है। जब उसका मन है तब आएगा, जब मन है तब चला जाएगा, जब उसका मन है तब बात करेगा, जब मन है तब बात नहीं करेगा। तो ऐसे इंसान को हम कैसे सबक सिखा सकते हैं, ऐसे इंसान को हम क्या करें, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी ये जो प्रॉब्लम ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, ये प्रॉब्लम ये है कि आप उस इंसान के बिना नहीं रह सकते, और ये चीज उस इंसान को पूरी तरीके से पता है। वो पूरी तरीके से इस चीज से उसको सब कुछ पता है कि आप उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और इसी चीज का वो इंसान फायदा उठाता है और आपको अंदर तक वो इंसान तोड़ देता है। जब तक उस इंसान को ये चीज पता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तब तक वो इंसान ऐसे रहेगा, नहीं चेंज होगा, इसी चीज का फायदा उठाएगा। ऐसे इंसान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब तक इस इंसान का सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक वो इंसान आपका यूज करेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो चीज मैं बता रहा हूं वीडियोस में, अगर आप सही से वैसे फॉलो करेंगे, अपने इमोशंस पे, अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, अपने रोने धोने पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, अपने प्यार पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। जो प्यार बिखर रहा है, जो प्यार उसके लिए निकल रहा है, जो प्यार उसके लिए इतना एक्स्ट्रा आ रहा है ना आपके पास, उसको थोड़ा कंट्रोल कर लो। अपने माँ बाप को दे दो, थोड़े समय के लिए कंट्रोल रखो। मैं जो चीजें बता रहा हूँ फॉलो करो। जो इंसान जैसे आपके साथ बर्ताव कर रहा है ना, उसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ता है। अगर उन आपकी जो मैंने चीजें बताई उसके बाद भी अगर वो नहीं समझ में आ रहा है उसको, या फिर वो इंसान वैसा ही है, तो ऐसे इंसान को लात मार के निकालो। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो ऐसा जो जानबूझ के आप उसके साथ कुछ भी कर लो, साइकोलॉजी खेलो, कुछ भी कर लो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपके जैसे बहुत सारे उसके लाइफ में। और एक ऐसा इंसान जो आपके इस चीज का फायदा उठाता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हो। उसको बाहर कोई मार्केट में भाव नहीं मिल रहा है, कोई इंसान उसको भाव नहीं दे रहा है, लेकिन वो आपकी तरफ से आपके साथ ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इतना ज्यादा गारंटी लिया आपको, आपने उसके लिए इतना सब कुछ कर दिया है, जिस वजह से उस इंसान को यह पता चल गया कि ये लड़की या फिर ये लड़का मेरे बिना रह नहीं सकता भाई, और इसी चीज का फायदा उठा रहा है। हम तो बोल देते हैं हम तेरे बिना ठीक है ना, मैं रह लूंगी, अब तू निकल जा मेरी लाइफ से। उसके बाद उसको पता है कि कितना भी कुछ बोले, ये मेरे पास से आने वाली या फिर मेरे पास से आने वाला है, ये चीज उसको पता है, और इसी चीज का तो फायदा उठाया जा रहा है। आपको अंदर तक कब तोड़ता है इंसान? जब तक आप ये चीज नहीं छोड़ेंगे उसके पीछे भागना। देखिए, एक बार हो गया, दो बार हो गया, 3 बार हो गया, लेकिन आप बार बार, गलती उस इंसान की होती है और वो सॉरी नहीं बोलता। 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हो जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है 15 दिन हो गया यार, अब वो इंसान मैसेज ही नहीं कर रहा, मेरे को करना ही पड़ेगा, और आप कर देते हो। फिर उसको पता है कि ये 15 दिन की बात तो करेगा ही, ठीक है। उसको पूरी तरह से दिमाग से खेलता है, और हम क्या इमोशन से प्यारे 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 हम सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते। फिर हम मैसेज के तुरंत सामने वाले को पता चल जाता है, उसका एटीट्यूड और बिल्ड हो जाता है, वो ज्यादा एटीट्यूड में आ जाता है, और उसको लगता है चलो ठीक है, इसको माफ करके रखता हूँ साथ में, फिर आगे जाके फिर ऐसा ही करेगा। तो ऐसे इंसान को सबक सिखाने के लिए पहले चीज तो सामने वाले को ये दिखाना पड़ेगा कि कितना भी टाइम हो जाए, हम सामने से मैसेज कॉल नहीं करेंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही, कोई चीज हो रही, अगर आप गलत नहीं है तो नहीं झुकेंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भाई, गलती नहीं तो क्यों बोलेंगे सॉरी, सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों डाउन करवाएंगे? क्या हीरो दिखता है, हीरोइन दिखती है, कोई कैटरीना कैफ है क्या? हाँ, कोई हीरो दिखता है, सलमान खान दिखता है, उसके जैसे कोई लोग नहीं इस दुनिया में है, लेकिन हमें सिर्फ वही इंसान चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल रहा है।
यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, जहां से इंसान को अटेंशन नहीं मिलती, इंसान वहीं पे जाना चाहता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर मेरे को कार लेनी, मेरा कार का सपना है, तो मैं कार के पीछे ही भागूं। क्यों? क्योंकि मेरे को लेनी, मेरा सपना है। और अगर मेरे को कार दिल्ली की, मेरे को नई नई कार मिल रही है, तो कहां से वैल्यू होगी भाई? हाँ, कहां से उस चीज की मैं रिस्पेक्ट समझूंगा, उस चीज की वैल्यू समझूंगा। वैसे अगर पैसे की जो अहमियत होती है ना, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब जाके पैसे देखने को मिलते हैं। लेकिन पैसे तो बारिश की तरह हमारे ऊपर आ रहे, हमारे पास आ रहे, तो हम कहां से पैसे की वैल्यू समझेंगे? लोगों को पैसे की वैल्यू क्यों है? क्योंकि पैसे कमाने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी का दिमाग लगता है तो किसी की मेहनत लगती है, तब जाके पैसा आता है, तब लोगों को वैल्यू समझ में आती है। वैसे एक इंसान होता है जिसको सब कुछ प्यार मोहब्बत अगर बिना बैठे घर बैठे मिलेगा, उसको सब कुछ रिस्पेक्ट भी मिल रही, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, लोग उसकी कोई इज्जत नहीं करते, उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे, लोग उसको प्यार करने के लिए तैयार नहीं, हम उसको इतना प्यार दे रहे, तो कहां से वैल्यू समझेगा? ये जो आप इजीली उसको ये सारी चीजें दे रहे हो ना, इसी की वजह से सारा फायदा उठा रहा है। तो ये इजीली प्यार मोहब्बत देने के लिए ये देना बंद करो, उसको थोड़ा ना गिड़गिड़ाने दो, थोड़ा उसको हाथ जोड़ने दो, थोड़ा उसको भी मेहनत करने दो। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, तो उस पैसे की वैल्यू समझ में आती। समझो, मेरे एग्जाम्पल को सही से समझा करो। मैं यही बताना चाहता हूं कि जब उसको मेहनत करनी पड़ेगी, जब उसको भी जरूरत पड़ेगी कि आपसे प्यार ले, मांगे, रिस्पेक्ट करे, सही से इज्जत दे, उसको पता है अगर मैं इज्जत दूंगा तब इज्जत मिलेगी। जब वो इज्जत दे रहा तो इज्जत दो, अगर वो प्यार दे रहा दो, अगर वो प्यार नहीं दे रहा मत दो, इज्जत नहीं दे रहा मत दो, वो ब्लॉक करा अभी ब्लॉक करो, तब उसको अकल ठिकाने पे आएगी कि नहीं यार, ये इंसान तगड़ा है, मेरे लेवल का है। इंसान हमेशा उसी से प्यार करता है, इंसान हमेशा उसी के सामने झुकता है जो उससे 1% थोड़ा बड़ा हो या फिर उसके बराबरी में हो। कभी उसके पीछे यहाँ पे रहोगे ना और वो ऊपर रहेगा ना, तो फिर हमेशा आपको दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पे रहेंगे या फिर ऊपर रहेंगे, नीचे तो नहीं जाएंगे। नीचे जाओगे तो इंसान दबाने की कोशिश करेगा और हमेशा एक समय तक आपको लेके जाएगा रुलाते रुलाते, और एक समय ऐसा आएगा पिछाड़े पे लात मार के आपको भगा देगा, किसी और के साथ रह लेगा। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा उसी इंसान से प्यार करते हैं जो मतलब उससे कुछ अलग है, उसके अंदर कुछ एटीट्यूड है जो उसको मतलब इग्नोर करता है। लोग हमें इग्नोर करते हैं ना, तो हमें बहुत परेशानी होती है। और यही चीज है, हम उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे, उसको दिखा नहीं पा रहे कि हम तेरे बिना भी रह सकते, खुश रह सकते तेरे बिना, और रह के दिखाओ, तब जाकर उसको पता चलेगा कि नहीं यार, ये इंसान तगड़ा है, इस इंसान को छोड़ना जरूरी नहीं है, इस इंसान के साथ रहना। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू लोगों को तभी समझ में आती है जब आप उनके लिए एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं रहोगे। अभी हम एक दूसरे पॉइंट की बात करता हूं मैं, एक्स्ट्रा अवेलेबल रहना। हम क्या करते हैं, अगर उस इंसान ने कॉल किया एनी टाइम, उठाओ, बात करो 1-1, 2-2 घंटे, फिर उसका मन हुआ चल उसने रख दिया, और उसने बोला अभी मिलने हाँ आ रहा हूँ, अभी कॉल कर हाँ कर रहा हूँ, अभी मैसेज कर हाँ कर रहा हूँ। हर चीज हाँ बोलने की जरूरत नहीं, जहां पे बोलना है वहां पे हाँ बोलो, जहां पे ना बोल सकते वहां पे बोल दो। बिजी वो बाद में बात करता है, कॉल का अभी थोड़ा फ्रेंड का कॉल है बाद में बात करता है, अभी मम्मी से बात करो बाद में बात करते हैं, इसका कॉल चल रहा है, ये चल रहा है, काम में बिजी हो। रीजन देना सीखो, थोड़ा कभी कभी खुद को बिजी शो करना स्टार्ट करो। जब तक आप खुद को बिजी शो नहीं करोगे तब तक लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। लोगों को आपके हमें क्या लगता है, नहीं यार बिजी बोल दिया तो किसी और से बात कर लेगा। अरे यार एक चीज मुझे बताओ, तुम्हें ये तुम्हारे मेंटली बैठ चुकी कि मैं बात नहीं करूंगा, तो तुम 24 घंटे थोड़ी बात करते रहोगे, 24 घंटे थोड़ी उस पर ध्यान रखोगे। सिंपल चीज है, उसको बिजी रहना दिखाओ कि मैं बिजी हूं भाई, तो खुद कंप्लेन करेगा और खुद आपसे टाइम मांगेगा, टाइम दो, कॉल करो, तब उसको पता चलेगा कि इस इंसान की इंपॉर्टेंस कितनी। जब आपके टाइम की वैल्यू उसको समझा दोगे, जब आपकी वैल्यू उसको समझा दोगे, आपकी वैल्यू उसको तभी समझ में आएगी जब आपका टाइम उसको समझाओगे कि मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है। अपने शेड्यूल को बिजी बनाओ, ऐसे लोगों को इग्नोर करना जरूरी होता है। अगर ऐसे लोगों को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो इसी चीज का फायदा उठाते हो, हमें इतना तोड़ देते हैं अंदर तक कि आपका दिल पूरी तरीके से दुख जाता है। और आपका दिल तभी नहीं दुखेगा जब आप खुद को बिजी शो करना स्टार्ट करेंगे उस इंसान के सामने। दिखाओ उसको कि मैं भी बिजी हूं, मेरे को भी काम रहते, मेरे को भी ये चीज वो चीज सारी चीजें रीजन देते रहो। क्यों? क्योंकि लोगों को तभी आपकी वैल्यू समझ में आएगी जब आप उनको इग्नोर करना जरूरी समझोगे। अगर आप सिर्फ 24 घंटा तेरे लिए मेरा 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 राजा तू, मेरी रानी तू, सुबह शाम तू है, तो फिर कहां से वैल्यू होगी? यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही, मेरा नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप पे कॉल बुक करिए या फिर इंस्टाग्राम पे कॉल बुक करिए। कॉल बुक करके कॉलिंग का चार्ज होगा जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज को पढ़ लेना। जो चार्ज पे करके आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम है मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।